हेलो एंड वेलकम टू वर्डप्रेस सीरीज़। इस सीरीज़ के अंदर हम कंप्लीट वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन से लेकर प्रॉपर वेब डिज़ाइनिंग कवर करेंगे, जिसमें हम हर किस्म की वेबसाइट बनाना सीखेंगे, चाहे वो कस्टम हो चाहे वो थीम के थ्रू हो। हम कंप्लीट वेबसाइट्स को डिज़ाइन और डेवलप करेंगे यूजिंग वर्डप्रेस। फर्स्ट वीडियो के अंदर हम सबसे पहले वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन को देखते हैं कि वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे किया जाता है। वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के वैसे बेसिक स्टेप्स हैं, लेकिन फर्स्ट थिंग फर्स्ट लोकल इंस्टॉलेशन देखते हैं कि वर्डप्रेस को लोकल होस्ट पे कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो माइंड में आपकी आनी चाहिए, दैट शुड बी व्हाट इज़ वर्डप्रेस। वर्डप्रेस है क्या? सबसे पहली चीज़, वर्डप्रेस मेनली इट्स अ वेबसाइट डिज़ाइनिंग प्लेटफॉर्म। इसके ऊपर हम वेबसाइट्स बनाते हैं अपनी कंप्लीट। इसमें ज़्यादा कोडिंग रिक्वायर्ड होती नहीं है, कहीं कहीं माइनर जगह हम कोडिंग यूज़ करते हैं, बट मोस्टली वेबसाइट वर्डप्रेस के ऊपर ऐसे ही बन जाती है। सेकंड थिंग, इसके बेनिफिट्स क्या हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। अगर हम वर्डप्रेस की बात करें, वर्डप्रेस एक तो डिमांडिंग है। आजकल हर कंपनी वर्डप्रेस के डेवलपर्स को रिक्रूट कर रही है, क्योंकि इट्स इजी टू डेवलप वर्डप्रेस वेबसाइट एंड इट इज़ फास्ट एंड कस्टमाइजेबल। जल्दी भी बना सकते हैं और इजीली कस्टमाइज भी कर सकते हैं उसको। थर्ड, इसकी फ़ायदा क्या है? इजी टू मैनेज, मैनेजमेंट इसकी आसान होती है। अगर एक वर्डप्रेस की वेबसाइट बना लें अगर हम, तो क्लाइंट खुद भी मैनेज कर सकता है वर्डप्रेस की वेबसाइट्स को। उसके अलावा इजी टू कस्टमाइज, वेबसाइट की कस्टमाइजेशन आसान हो जाती है वर्डप्रेस के थ्रू। अगर बनी बनाई वर्डप्रेस की वेबसाइट आ जाती है तो हम उसके अंदर भी कस्टमाइजेशन कर लेते हैं, एज़ कम्पेयर टू कोडिंग। कोडिंग में हमें पहले पूरा कोडिंग पैटर्न समझना पड़ता है जो पिछले डेवलपर ने किया होता है, बट इन वर्डप्रेस देयर इज़ अ सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप, जहाँ पे हम कंप्लीट वेबसाइट्स बिगिनर लेवल की से लेकर एडवांस लेवल तक ईजीली बना सकते हैं। तो इसके अलावा सबसे पहली चीज़ जो मुझे सीखनी चाहिए, दैट शुड बी वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन। यार वर्डप्रेस को इंस्टॉल तो करें ना सबसे पहले। वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का बहुत बेसिक रूल है, या तो वर्डप्रेस को आप लोकल होस्ट पे चलाओगे या तो लाइव पे चलाओगे। दो ऑप्शन है आपके पास। लेकिन लाइव क्या होता है, हमारे पास पेड होता है, आपको सर्वर खरीदना पड़ता है। अब क्वेश्चन आता है सर सर्वर्स क्या है? अगर जिसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है उसके देखते हैं। वर्डप्रेस इज अ सर्वर बेस्ड प्लेटफॉर्म। क्या है वर्डप्रेस? एक इट्स अ सर्वर बेस्ड प्लेटफॉर्म। मतलब ये सर्वर के बगैर चल ही नहीं सकता। अगर वर्डप्रेस की कंप्लीट वेबसाइट बनानी है तो सर्वर पे ही काम होगा, सर्वर के बगैर काम नहीं कर सकते वर्डप्रेस का। क्वेश्चन आता है सर सर्वर क्या है? जब भी कोई वेबसाइट बनाते हैं ना, उसके लिए दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, डोमेन एंड होस्टिंग। डोमेन क्या करती है? एक वेबसाइट की आइडेंटिटी होती है। एक वेबसाइट की कोई आइडेंटिटी किस पे डिपेंडेंट होती है? डोमेन पे। जैसे google.com है, microsoft.com है, इसी तरह हमारी कंपनी genitechegency.com, इस तरह की बहुत सी कंपनीज हैं। या जो भी बिजनेस है, अगर उसको गूगल पे आना है तो फर्स्ट थिंग दे नीड इज एन आइडेंटिटी, कि किस नाम से लोग उसको सर्च करें, तो दैट वुड बी डोमेन, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग वुड बी होस्टिंग। होस्टिंग क्या होता है? डोमेन तो मिल जाएगी आपकी, लेकिन आपको वेबसाइट की फाइल्स कहीं तो स्टोर करानी है ना। वेबसाइट के अंदर इमेजेस भी होती हैं, फाइल्स भी होती हैं, मल्टीपल पेजेस होते हैं, आपकी एनिमेशंस होती हैं, वीडियोस होती हैं। वो सब कहाँ पे स्टोर होती हैं? वो सब होस्टिंग पे सर्वर होती हैं, जिसको दूसरा नाम क्या है? सर्वर। होस्टिंग पे स्टोर होती हैं जिसका दूसरा नाम है सर्वर। दैट्स इट। यही दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं आपकी वेबसाइट के अंदर। अगर कोई आपसे पूछे भाई वेबसाइट के अंदर सबसे पहली चीज़ कंपलसरी क्या है, दैट शुड बी डोमेन एंड होस्टिंग। फर्स्ट क्वेश्चन शुड बी सर आपकी डोमेन क्या है और आपके पास होस्टिंग है कि नहीं है, क्योंकि इन दो चीज़ों के बगैर वेबसाइट बन ही नहीं सकती। बन तो जाएगी लेकिन लाइव नहीं हो सकती। तो द फर्स्ट थिंग शुड बी दिस। तो इसी तरह सर्वर के लिए हम या तो लोकल सर्वर इंस्टॉल करते हैं अपने ही सिस्टम के अंदर, अपने ही लैपटॉप के अंदर अपने लोकल सर्वर स्पेसेस बना लेते हैं जहाँ पे हम वेबसाइट्स का काम करते रहते हैं। या तो आपको लाइव खरीदना पड़ता है, या लाइव के भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस के लिए अपनी वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन करके काम कर सकते हैं। तो सारों को देखेंगे। सो द फर्स्ट थिंग वुड बी लोकल इंस्टॉलेशन। वर्डप्रेस को लोकल पे कैसे इंस्टॉल करें, आओ एक एक स्टेप को हम देखेंगे साथ साथ लोकल इंस्टॉलेशन के वर्डप्रेस की। लोकल इंस्टॉलेशन ऑन लोकल सर्वर्स, आओ जी। सबसे पहले क्या करो, वर्डप्रेस की फाइल्स को डाउनलोड कर लो। सिंपल लिखो वर्डप्रेस डाउनलोड। आपके पास सबसे पहली आ जाएगी वेबसाइट wordpress.org/डाउनलोड। सिंपल इस पर क्लिक कर दो और यहाँ से लेटेस्ट वर्डप्रेस जो भी तुम्हारे पास आ रहा है, अभी करंट हमारे पास चल रहा है 6.6.1, तुम्हारे पास मे भी इससे अगला वर्जन हो, लेटेस्ट वर्डप्रेस के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लो। ये हमारे पास डाउनलोड हो रहा है। द सेकेंड थिंग आई नीड इज सर्वर।
अब फाइल्स तो मेरे पास वर्डप्रेस की आ गई, लेकिन मुझे सर्वर चाहिए, दैट वुड बी जैम। तो हम यहाँ पे किसको डाउनलोड कर लेंगे पास, जैम्प एक कह सकते हैं इट्स अ सॉफ्टवेयर, इट्स अ टूल जो हमारी सिस्टम के अंदर हमें एक छोटा सा सर्वर बना के देता है। हम लोकली अपनी वेबसाइट को होस्ट करके काम चला सकते हैं, वर्डप्रेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम यहाँ पे लोकल पे वेबसाइट बना के बाद में लाइव कर सकते हैं। ये हमें डेटाबेस की एक्सेस देता है, हर चीज़ की एक्सेस देता है। सिंपल जैम्प पे चले गए और यहाँ से तुम लोगों ने जैम्प का लेटेस्ट वर्जन भी डाउनलोड कर लेना है, 64 बिट का, आराम से इजीली। अब यहाँ से अगर नहीं डाउनलोड हुआ तो क्लिक हेयर करके इसको डाउनलोड कर लेना है अपने पास, डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन, और ये विद इन 5 सेकेंड मेरी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो वंस आपके पास जैम्प और वर्डप्रेस डाउनलोड हो जाए, सिंपली जैम्प को इंस्टॉल कर लो डिफॉल्ट सेटिंग्स के ऊपर, डबल क्लिक करो, यस करो, तुम्हारे पास एक छोटा सा एरर आएगा अभी, बस उस एरर को निगलेक्ट कर लेना, ओके कर देना, अभी आएगा एक एरर, तो इसको निगलेक्ट कर दो, नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको डिफॉल्ट सेटिंग में इंस्टॉल कर लो। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो मुझे दोबारा इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सी के अंदर इंस्टॉल किया हुआ है, देखो सी फोल्डर आ रहा है। अगर आपने कहीं और इंस्टॉल करना है तो इस बटन पर क्लिक करके जहाँ पे इसको इंस्टॉल करना चाह रहे हो वहाँ पे इंस्टॉल कर लो। वंस आपका जैम्प इंस्टॉल हो जाए तो क्या करोगे, इसी वर्डप्रेस की जो आपकी फाइल्स डाउनलोड की थी ना, जिप फाइल में डाउनलोड होगा वर्डप्रेस को, तो वर्डप्रेस को यहाँ से कॉपी करो, सी में चले जाओ जहाँ पे भी आपने जैम्प को डाउनलोड किया हुआ है, जैप में जाओ, यहाँ पे चले जाओ htdocs में, और यहाँ पे इसको क्या कर लो, पेस्ट कर दो। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद इसको राइट क्लिक करके क्या कर लो, एक्सट्रैक्ट हेयर। जैसे ही आपके पास एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपके पास वर्डप्रेस के नाम का एक फोल्डर आ जाएगा, इसको राइट क्लिक करके रीनेम कर दो, वो नाम रख दो जो आप वेबसाइट का नाम रखना चाह रहे हो। मैंने इसका नाम रख दिया अकाउंटेंट, मैंने इसका नाम रख दिया अकाउंटेंट, दैट्स इट, सिंपल। वो उसी फोल्डर को जो आपने एक्सट्रैक्ट किया वर्डप्रेस को, ख्याल रखना फोल्डर के अंदर फोल्डर ना बन जाए, कुछ लोग गलती करते हैं, वो इसको एक्सट्रैक्ट करते हुए ऐसे एक्सट्रैक्ट कर जाते हैं तो वो चलता नहीं है, उसकी एक रीज़न होती है, क्योंकि वो फोल्डर के अंदर फोल्डर बन जाता है, जैसे ये है, ये देखो फोल्डर के अंदर फोल्डर बन गया। अगर बन भी जाए तो इसको कंट्रोल एक्स करके htdocs में बाहर ले आना, तब इसको हम सिंपली यूज़ कर सकेंगे। तो मैंने अकाउंटेंट के नाम से बनाया हुआ है, सिंपल फोल्डर को रीनेम कर दिया। उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे आके सर्च करो जैम्प, सिंपल जैम्प को सर्च कर लो। अब मैं यहाँ से वैसे जैम्प को ओपन करूंगा नहीं, क्योंकि मैंने 2 बार इंस्टॉल कर दिया था, उसकी वजह से एक एरर आएगा। तो दूसरी तरीके से जैम्प को कैसे ओपन कर सकते हो, उसी तरह जहाँ पे इंस्टॉल किया जैम्प को ओपन करो, आपके पास जैम्प का कंट्रोल पैनल आ रहा होगा। लेकिन अगर आपने 1 टाइम इंस्टॉल किया तो सिंपल इसको डायरेक्ट यहाँ से ओपन कर लो। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, जहाँ पे भी आपने जैम्प डाउनलोड किया वहाँ जाके जैम्प कंट्रोल के नाम से एक बटन आ रहा होगा, उसको ओपन कर लो सिंपल। यहाँ पे आपके पास कंट्रोल पैनल आ जाएगा। हमारा 2 चीज़ों से काम होता है, अपाचे और माई सीक्वल। सिंपल अपाचे और माई सीक्वल को स्टार्ट कर दो यहाँ से। अब इसकी रीज़न है, इसके पीछे क्या है, सिंपल इसको क्योंकि सर्वर के 2 बड़े काम होते हैं। क्या 2 बड़े काम होते हैं, सर्वर का सबसे पहला काम होता है रिस्पॉन्स करना। जब हम उसको हम वेबसाइट को लिखते हैं, genetechAgency.com या कोई भी वेबसाइट लिखते हैं, तो वो रिस्पॉन्स, हमारा एक रिक्वेस्ट आती है सर्वर के पास, सर्वर हमें रिस्पॉन्स करता है। अगर हमारा सर्वर बिजी है तो कभी भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा, कोई एरर आ जाएगा, 505 सर्वर एरर्स आ जाएंगे। दूसरा क्या होता है, दूसरा सर्वर का सबसे बड़ा काम ये होता है कि डेटाबेस बनाना, जहाँ पे हमारी वेबसाइट का सारा डाटा स्टोर होगा, मेरी इमेजेस, मेरी वेबसाइट की फाइल्स, मेरी जो भी मल्टीपल चीज़ें वो सारी डाटाबेस में स्टोर होंगी। तो मैंने वर्डप्रेस की फाइल्स तो रख ली, अब इसको मुझे डाटाबेस से कनेक्ट करना है, तो अपना अपाचे और माई सीक्वल को ऑन कर लो सिंपली, और यहाँ पे माई सीक्वल के एडमिन पैनल पे क्लिक कर लो। सिंपल किस पे क्लिक करोगे, इसी के अंदर आगे इसके एडमिन पैनल पे क्लिक कर लो, तो आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाएगा localhost/phpMyAdmin। नहीं तो एक काम करो, दोनों को स्टार्ट कर दो और सीधा ब्राउजर में आके सर्च कर लो localhost/phpMyAdmin, तो डायरेक्ट भी आपके पास यही स्क्रीन आएगी। वंस आपके पास स्क्रीन ओपन हो जाए, यहाँ पे हम इसके लिए डाटाबेस क्रिएट करेंगे, न्यू पे क्लिक करके इसकी डाटाबेस बना लो। मैं प्रेफर करूंगा वही नाम रखो जो आपने फोल्डर का नाम रखा था। मैंने फोल्डर का नाम क्या रखा था, अकाउंटेंट। और ख्याल रखना आपका सारे लेटर्स लोअर केस में होने चाहिए, वैसे ऑटोमेटिकली लोअर केस में कर देता है चाहे मैं कैपिटल क्यों ना डालूं, तो ख्याल रखना कि इसको लोअर केस में रखना। मैंने रख दिया इसका नाम और डाटाबेस का मैंने क्रिएट कर लिया। वंस आपकी डाटाबेस क्रिएट हो जाए, दोबारा से न्यू टैब खोलो और यहाँ पे सर्च करो localhost/ जो भी आपने फोल्डर नेम रखा था। मैंने फोल्डर नेम क्या रखा था, मैं यहाँ पे जाके दिखाऊं तो मैंने htdocs के अंदर फोल्डर नेम रखा हुआ है, इसका नाम रखा है अकाउंटेंट, स्पेलिंग गलत लिखे हुए, अकाउंटेंट, ठीक है। यही सेम टू सेम यहाँ लिख दो localhost/अकाउंटेंट, जो भी फोल्डर नेम आपने रखा होगा। मैंने लिखा localhost/अकाउंटेंट, तो आपके पास वर्डप्रेस लोड होके आ जाएगा सिंपल। वंस ये लोड हो जाए, दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है तो लोकल होस्ट थोड़ा सा स्लो होता है, ये वैसे
कंप्यूटर कंप्यूटर पे भी डिपेंडेंट रहता है लेकिन स्लो होता है, तो हम बाकी चीज़ों को देखेंगे साथ साथ। सो इसके बाद क्या करेंगे हम, वंस आपके पास आपका वर्डप्रेस लोड हो गया है, ये अभी लैंग्वेज पूछेगा आपसे, हम इंग्लिश के साथ कंटिन्यू करते हैं। अगला स्टेप वो कह रहा है कि वेलकम टू वर्डप्रेस, बिफोर गेटिंग स्टार्टेड आपको डेटाबेस का नाम पता होना चाहिए। हमें नाम ऑलरेडी पता है, यूजर नेम पासवर्ड भी हमें पता है, वो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट आपने इंस्टॉल किया होगा तो यही होगा। डेटाबेस नेम अभी हमने क्या रखा था, यही रखा था ना, अकाउंटेंट। तो सिंपल इसी को कॉपी करके यहाँ रख लो, नहीं तो याद है तो टाइप कर लो। यूजर नेम डेटाबेस का हमेशा रूट होता है, पासवर्ड हमेशा एम्प्टी रहेगा। यूजर नेम हमेशा क्या रहेगा, रूट, पासवर्ड हमेशा एम्प्टी रहेगा, पासवर्ड कुछ भी नहीं होगा। रूट और एम्प्टी करके बाकी एज इट इज रख के इसको सबमिट पे क्लिक कर दो, रन द इंस्टॉलेशन करो, तो आपके पास वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे आपसे वेबसाइट का टाइटल पूछेगा, जो भी आपने वेबसाइट का नाम रखना है। मैंने रख दिया GHC अकाउंटेंट, ठीक है। अब ये यूजर नेम पासवर्ड आपसे वर्डप्रेस का पूछ रहा है, वो जो पिछला यूजर नेम पासवर्ड था वो डेटाबेस का था, ये यूजर नेम पासवर्ड वर्डप्रेस का जब हम लॉगिन करते हुए काम करते हैं। तो मैंने यूजर नेम इसका रख दिया एडमिन, पासवर्ड भी मैंने रख दिया एडमिन, आप अपनी मर्जी से रख लेना, मुझे याद रहता है। तो यूजर नेम पासवर्ड रख लिया, कंफर्म वीक पासवर्ड क्योंकि मैंने वीक पासवर्ड लगाया हुआ है। ईमेल पूछेगा तो आप अपनी ईमेल डाल लेना, मैंने लिखता jdkhan@gmail.com, और सिंपल किस पे इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉल वर्डप्रेस। ये क्या करेगा, इस यूजर नेम पासवर्ड के साथ मेरा वर्डप्रेस इंस्टॉल करके दे देगा। सिंपल लॉगिन पे क्लिक करो, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जो भी यूजर नेम पासवर्ड, अगर यहाँ नहीं शो कर रहा तो वो यूजर नेम पासवर्ड डाल दो जो भी लास्ट वेबसाइट टाइटल के साथ हमने डाला था, और सिंपल लॉगिन पे क्लिक कर लो। तो आपके पास आपका वर्डप्रेस लोड होके आ जाएगा, वर्डप्रेस डैशबोर्ड लोड होके आ जाएगा। अगर फॉर इंस्टेंस मैं अगर पीसी बंद कर देता हूँ, मैं अगर पीसी बंद कर देता हूँ तो मैं इसको दोबारा कैसे एक्सेस करूँ वो भी देख लो। अगर आप पीसी बंद कर दे, जैसे मैंने ब्राउज़र बंद कर दिया, ठीक है, मैंने यहाँ से जाके सर्वर भी बंद कर दिया, क्योंकि आप पीसी बंद करोगे तो सब कुछ क्लोज हो जाएगा। तो जब भी दोबारा चेक करना हो ना, अपनी वेबसाइट को लोड करना हो, दोबारा काम करना हो, सिंपल आके दोबारा सर्च कर लो जैम्प। क्या करो, जैम्प को ऑन करो। मैंने जैम्प को यहाँ पे रखा हुआ है तो मैं यहीं से ऑन करूँगा, जैम्प कंट्रोल पैनल, ठीक है। अपने अपाचे और माईसीक्वल दोनों को दोबारा ऑन करो, क्योंकि जब तक सर्वर नहीं ऑन होगा तब तक वेबसाइट नहीं आएगी। ऑन करो, आप ब्राउजर में आओ, कोई डाटाबेस दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, वन टाइम भी बनाना पड़ता है। लोकल हो स्लैश जो भी आपकी वेबसाइट का नाम है, मेरी वेबसाइट का नाम क्या है, अकाउंटेंट, तो आपकी वेबसाइट आपके सामने लोड होकर आ जाएगी। अगर इसको एक्सेस करना है तो स्लैश WP-admin लिख दो। अगर इसका लॉगिन पेज एक्सेस करना है, मेरा ऑलरेडी लॉगिन है तो मैं लॉग आउट कर लेता हूँ, लॉग आउट किया। अगर इसको एक्सेस करना है, जब आप लिखोगे स्लैश अकाउंटेंट तो आपके पास ये वेबसाइट आएगी, तो उसके आगे लिख दो स्लैश WP-admin, सिंपल WP-admin करोगे आपके पास लॉगिन आ जाएगा। आप वही यूजर एंड पासवर्ड लिखो जो आपने रखा हुआ था, तो ये आपका आराम से लॉगिन हो जाएगा। अगर इसमें से एक भी आपने ऑन नहीं किया, फॉर इंस्टेंस मैंने अपाचे को बंद कर दिया, अपाचे को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब अगर मैं अपनी वेबसाइट को लोड करता हूँ, ये देखो, अब अगर मैं अपनी वेबसाइट को लोड करता हूँ तो मेरी वेबसाइट लोड नहीं होगी, एरर आ जाएगा, क्योंकि मेरा सर्वर रिस्पॉन्स ही नहीं कर पा रहा। तो हमें सर्वर लाजमी ऑन करना होगा। अगर गलती से डेटाबेस ऑफ रखी तुम लोगों ने, नहीं चलाई, तो क्या एरर आएगा, एरर एस्टेब्लिशिंग डेटाबेस कनेक्शन। तो ये दो चीज़ें मस्ट हैं जो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के टाइम ज़रूर ऑन रखने हो। जब भी पीसी को रीस्टार्ट करो या जो भी है, कल दोबारा यूज़ कर रहे हो, परसों यूज़ कर रहे हो, दोबारा से जैम में आके अपाचे माईसीक्वल को ऑन करो और इसी तरह जाके उसको सर्च करो। और वेबसाइट को एक्सेस करना है तो स्लैश WP-admin, सिंपल आपके पास लॉगिन पेज आ जाएगा, उसका यूजर नेम पासवर्ड पुट करके इसको यूज़ कर लो। फर्दर ऑन नेक्स्ट वीडियो में मैं वर्डप्रेस डैशबोर्ड को डीपली इन डेप्थ समझाऊंगा, फिर कैरी ऑन करेंगे इसी वर्डप्रेस की सीरीज़ को। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, सतर्क रहिएगा, इन सारी चीज़ों को साथ मिलकर देखेंगे। थैंक यू।